जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, भक्तों का प्रश्न है कि मेहंदीपुर जाने में के बाद कितनी बार में हमारा संकट कट जाना चाहिए? बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए, एक बात समझिए, आप लोग मेहंदीपुर जाते हैं। मेहंदीपुर जाने से पहले आपके मन के जो विचार हैं वो किस प्रकार से हैं? नकारात्मक में जा रहे हैं? अगर आपके मन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो आप जब मेहंदीपुर जाते हैं तो उस वक्त आपके मन में नेगेटिविटी बहुत वास कर रही होती है और आप ना तुरंत चाहते हैं फल। जितने भी लोग मेहंदीपुर में नए तरीके से जाते हैं तो वो तुरंत उस चीज़ का फल चाहते हैं। वो ये सोच के जाते हैं, उनके मन में एक विचार आता है कि मेहंदीपुर में हम गए हैं और मेहंदीपुर में जा कर के बस संकट एक बार में छोड़ दो, उसके बाद ना तो संकट हमारे घर आएगा और ना हम मेहंदीपुर जाएंगे दोबारा। इसी धारणा लेकर के लोग, बहुत सारे लोग मेहंदीपुर जाते हैं। बहुत सारे लोग बाबा जी को उल्हाना भी देते हैं कि बाबा जी मेरे इस बार मैं गया था, अगले गेड़े में गया था, उसका काम बन गया, उसका नहीं बना, मेरा बन गया, उसका नहीं बना। इस प्रकार से बहुत सारे उल्हाने देते हैं। वो उदाहरण भी देते हैं। फिर वो भटकते हैं, फिर वो किसी दूसरे बंदे से बात करते हैं, दूसरा बंदे से फिर उस तरीके से जाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, मेहंदीपुर दरबार जो है वो बिल्कुल सच्चा है, सच्चे आदमी का साथ देता है। वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो मांगने जाते हैं। आप सोचिए, आपके हनुमान जी हैं, वो श्री राम जी के चरणों में बैठे हैं, श्री राम जी के चरणों में बैठे हैं और सुख, और श्री राम जी के दूत भी हैं, द्वारपाल भी हैं। आप यहाँ पे एक बात समझिए, श्री राम जी के चरणों में क्यों बैठे हैं? अब मैं चरणों की बात करूँ तो विष्णु जी की बात लेके चलते हैं। लक्ष्मी जी कहाँ बैठी हैं? विष्णु जी के चरण दबाती हैं। और हनुमान जी बड़े बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। हनुमान जी बल के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं, विद्या के स्वामी हैं। उन्हें पता है और उन्होंने ऐसा स्थान चुना है जहाँ पर लक्ष्मी विराजमान है, श्री अंतर विराजमान है, और वो है श्री राम जी के चरणों में। हनुमान जी बैठे हैं श्री राम के चरणों में और उनकी नज़र जो है वो चरणों में पड़ी हुई है और वो मांगते कुछ नहीं है, पर उनका जो बल बुद्धि है, उनकी बुद्धि जो है वो उस स्थान पर गई हुई है जहाँ पर लक्ष्मी का वास है। और इसी वजह से माता सीता मिथिलेश कुमारी जानकी माता के वरदान मिला हुआ है। उनको क्या मिला हुआ है? अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। ऐसा वर जानकी माता ने दिया हुआ है। 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ बांटते हैं, रखते नहीं हैं। और वो श्री रामचंद्र के चरणों में इसलिए विराजमान है, वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहते। वो एक ही बात कहते हैं कि मैं तो सेवक हूँ, सेवक। और जो मेहंदीपुर जाते हैं ना, अगर सेवादार की भावना से जाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में वास करने के लिए जाते हैं, हनुमान जी के पक्के सेवादार बन करके जाते हैं, हनुमान जी से प्यार करके जाते हैं, तो गारंटी शुदा उनके काम बनते हैं। अगर उनके रोग दोष किसी प्रकार का भी दोष होगा तो हनुमान जी उस दोष को दूर करेंगे। हनुमान जी के निकट नहीं आएगा, पर हनुमान जी के प्यार से, बड़े प्यार से हनुमान जी के साथ रहना पड़ेगा। जब भी आप मेहंदीपुर जाते हैं तो आप सबसे पहले एक ही काम करें। मांगने वालों की लाइन बहुत लंबी है, बहुत लंबी है मांगने वालों की। कोई कुछ कह रहा है मेरा संकट काट दो, कोई ये कह रहा है, कोई कह रहा है मेरे नौकरी लगा दो, कोई मेरा रिश्ता करवा दो, कोई मेरे कुंडली ठीक करवा दो। सबकी अलग अलग डिमांडें और अलग अलग मांग है। लेकिन कुछ ही लोग समझदार हैं, वो जो दूसरी लाइन में चलते हैं जिसमें मांगा नहीं जाता, केवल एक ही चीज़ कही जाती है। वो कही जाती है, बाबा जी आप ठीक हो, आप स्वस्थ हैं, आप दिन भर थक जाते हैं। इस प्रकार से जब आप इस लाइन की तरफ चलते हैं तो ये जो लाइन है आपको कृपा की लाइन है, ये मोक्ष की लाइन है, ये भक्ति की लाइन है। कितने लोग हैं जो मेहंदीपुर भक्ति लेने जाते हैं? कितने लोग हैं जो बाबा से प्यार करने जाते हैं? वो केवल मांगने जाते हैं। और आपका बाबा कुछ मांगता ही नहीं है, और बिना मांगे कमी क्या है उनके पास? किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। इसलिए जब भी आप मेहंदीपुर जाएं
तो आप मांगे ना, आप बिल्कुल कार्यक्रम करें। बालाजी महाराज की सिद्धपीठ है, भक्त शिरोमणि की बाल स्वरूप की वो प्रसिद्ध पीठ है। और उस धरती पर जाकर के जब आप नतमस्तक होकर के भगवान श्री के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में जब अपना मस्तक टेकते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे सिर्फ आप चाहिए, जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी को मन में बसाया है, उसी प्रकार से आप श्री हनुमान जी को अपने मन में बसाएंगे तो आपका बेड़ा पार होगा। परंतु ज़्यादातर लोग जो है वो किस मनसा से जाते हैं, वो जाते हैं संकट, भूत प्रेत, इस वजह से जाते हैं। लेकिन बाबा उनका पहले राउंड में पहले उनकी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, फिर उनको थोड़ा रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाने के बाद उन्हें फिर अगले राउंड में फिर कहते हैं आओ। और जैसे ही अगले राउंड में जाते हैं तो पहले से वो फ़र्क होता है, फिर एक प्रोसेस आता है, फिर एक फ़र्क पड़ता है, फिर एक प्रोसेस आता है, फिर एक फ़र्क पड़ता है, फिर बन जाते हो आप भक्ति के मार्ग पे चल पड़ते हो, आपको सेवादार बना दिया जाता है, फिर आप सेवादार बनते हो बाबा की। और अगर आपको मैं इस एग्जाम्पल से बात करूँ, मेरे एक सवाल के जवाब दीजिए। अगर हमने कोई भी बीज ज़मीन में डाला और अगर हम ये कहें कि हमारा फल आना चाहिए तो हमें कम से कम सब्र करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम सब्र करेंगे और विश्वास के साथ ज़मीन में बीज डालेंगे तो एक दिन फल बनेगा। ऐसा ही विश्वास के साथ आप जब बाबा के दरबार में जाते हैं तो एक दिन आपके घर में सुख की, संपत्ति की, सब चीज़ों की जो भी आप मांगने गए थे ना, वो तो आप बिन मांगे मिलेगा। साथ में मिलेगी बाबा की भक्ति, साथ में मिलेगी बाबा की शक्ति, और साथ में आपका होगा नाम और आपकी बनेगी पहचान समाज में। इस प्रकार जो बाबा से जुड़ता है ना, वो बाबा का होके रह जाता है। और कलयुग के देवता हैं, चारों युग के देवता हैं। तो आप मेहंदीपुर जब भी जाते हैं, किसी का एक राउंड में कट जाता है, किसी का 2 राउंड में कट जाता है, लेकिन कटने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है बाबा से जुड़े रहना, बाबा के साथ चलते रहना। और बाबा की फौज करेगी मौज वाले नारे के साथ आपको लोगों को प्रचार करना, लोगों को बाबा के साथ जोड़ना, ये हमारी नैतिक फर्ज और जिम्मेदारी बन जाती है, जिसकी वजह से हम लोग मेहंदीपुर धाम की तरफ चलते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि संकट तो वहाँ 1 या 2 राउंड में काट देते हैं बाबा, 1 या 2 राउंड के अंदर संकट काट देते हैं। लेकिन बाबा अपने साथ जोड़ने के लिए आपको किसी न किसी के निमंत्रण से बुलाते हैं। तो आप अगर बाबा से प्यार करते हैं, अगर आप बाबा को चाहते हैं दिल से, उन्हें अपने मन में बिठाना चाहते हैं, उनको अगर आप प्यार से अपने दिल में बिठाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम जरूर बोलें। जय श्री राम।